नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। एक दौर था, एक वक्त था जब चीन के साथ भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। आपको याद होगा, चीन के बहुत सारे ऐप भारत में बैन कर दिए गए थे, बहुत तलखियां रिश्तों में हो गई थी। उसके बाद गलवान घाटी का वो संघर्ष आपको याद होगा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो जंग हुई थी वो आपको याद होगी। बड़ी चर्चाएं हुई थी उस वक्त, आमने सामने थी दोनों देशों की सेनाएं। लेकिन अब वक्त बदला, तस्वीर बदली और अब हालात भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब रिश्ते जो है वो पटरी पर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त को अगर देखें तो भारत और चाइना के रिलेशन अगर देखें आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, तो वो सुधरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील भारत और चीन के बीच हुई है। भुवन सर जी बिल्कुल। और आपने बदलने की बात की, बदलाव की बात की, तो निदा फाजली के एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि खुदा के हाथ में मत सारे कामों को सौंप, बदलते वक्त पर भी अपना कुछ इख्तियार रख। तो वक्त बदला है, हवा बदली है, फिजा बदली है, और चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अब किस मोड़ पर आ गए हैं कि हम 7,000, मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं, 7,000 करोड़ रुपए का निवेश बताया जा रहा है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, जो कि भविष्य, वर्तमान भी है और भविष्य में इसकी संभावनाएं अब अपार हैं। कैसे भारत की एक कंपनी निवेश कर रही है इतना बड़ा चीन की कंपनी के साथ, और ये जो समझौता होगा वो विनिर्माण जगत में भी होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी, दोनों जगह पर भारत के लिए एक मजबूत रास्ता नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें भी इस डील पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ये अब तक का एक बड़ा निवेश बताया जा रहा है। सबसे पहले अभिषेक, अपने दर्शकों को थोड़ा सा आसान शब्दों में पॉइंटर्स के जरिए एक एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद उन पहलुओं पर हम बात करेंगे। चलिए, आप स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ जानकारी आपके सामने है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कैसे नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा समझौता हुआ है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, भारत का ये ग्रुप है आइनॉक्स जीएफएल। इसकी कंपनी जो आइनॉक्स सोलर जो बनाती है, उसने चीन की प्रमुख सोलर कंपनी लोंगी ग्रीन एनर्जी, नाम है इसका, लोंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसके साथ लगभग 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस करार के तहत अगले 3 सालों में आइनॉक्स सोलर लोंगी के को 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति करेगी। जी हाँ, ये डील न केवल भारत के सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि दुनिया भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता पर भरोसा करने लगी है, और इससे चीन जैसे देश भी शामिल हैं। आइनॉक्स सोलर का विस्तार किस तरह से होगा, कैसे नई फैक्ट्रियां लगेंगी, इसको भी आप समझ लीजिए। आइनॉक्स सोलर ने हाल ही में अहमदाबाद के पास बावला करके एक जगह है, यहां अपना एक नया सोलर मॉड्यूल निर्माण जो प्लांट है वो शुरू किया है। पहले फेज में इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 1.2 गीगावाट रखी गई है, जिसे अगले चरण में 3 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। कंपनी यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि ये ओडिशा के एक जगह है जिसका नाम ढेकनाल है, यहां पर भी एक और बड़ा सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट बना रही है, जिसकी कुल क्षमता बताई जा रही है 4.8 गीगावाट। इस सुविधा से भारत में सोलर निर्माण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभिषेक, ये कुछ ऐसी जानकारी जो बता रही है कि कैसे एक बड़ी रेवोल्यूशन, एक बड़ी क्रांति हमें देखने को मिलेगी, और चाइना से हम इस क्षेत्र में समझौता कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात। देखिए, इस समझौते के साथ साथ आईपीओ की भी एक बड़ी तैयारी हो रही है। आईपीओ की तैयारी और भविष्य की योजनाओं को अगर समझने की कोशिश करें तो आइनॉक्स सोलर की मूल कंपनी आइनॉक्स क्लीन एनर्जी भी अब पब्लिक होने की तैयारी में है। कंपनी का आईपीओ इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आने की संभावना है। इसका उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ते क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाना है। भारत में वर्तमान में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है, जबकि सोलर सेल निर्माण क्षमता 27 गीगावाट है, जो इस साल के अंत तक बढ़कर 40 गीगावाट होने की उम्मीद है। मतलब एक बेहतर ये माना जा सकता है। सरकारी नीतियों से भी स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा। भारत सरकार द्वारा मॉड्यूल और सेल पर आयात शुल्क और घरेलू सामग्री अनिवार्यता जैसी नीतियों ने स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इन नियमों ने कंपनियों को भारत में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। आइनॉक्स और लोंगी के बीच हुआ ये समझौता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत सौर ऊर्जा निर्माण में
वैश्विक सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र बन सकेगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने जो सोलर को लेकर सपना देखा था, लगातार पिछले कई सालों से मोदी सरकार इसको लेकर सब्सिडी भी दे रही है, इसको लेकर काम भी किया जा रहा है, भारत के क्षेत्र की बात करिए, विदेशों की बात करिए। लेकिन अब चीन के साथ जिस तरीके का समझौता हुआ है, भुवन सर, इस समझौते को व्यापारिक तौर से देखने की भी जरूरत है, जिस तरीके से बड़ा समझौता है। लेकिन अगर इसे एक कूटनीतिक तौर पर भी देखें, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में उतने अच्छे नहीं रहे हैं, चीन पाकिस्तान के थोड़ा ज्यादा नजदीक रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से चीन भारत के नजदीक आ रहा है, जिस तरीके से चीन भारत की मार्केट को देख रहा है, रिश्ते जिस तरीके से सुधर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आर्थिक कदम के साथ साथ मतलब रणनीतिक तौर पर भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है? देखिए, दो मोर्चे हैं। एक है जो आपने बताया डिप्लोमेटिक स्तर पर हम लोग किस मोर्चे पर खड़े हैं, किस स्थिति में हैं, और हमारे बातचीत के दरवाजे कितने खुले हुए हैं, कहां पर हम कम्युनिकेशन साध पा रहे हैं। एक है बिजनेस डील, जहां पर विशुद्ध रूप से व्यापार होता है, और वो कभी भी मुझे लगता है उसमें कभी कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे हमारे साथ पाकिस्तान के रिश्ते रहे, इस तरह से कभी कोई ऐसी शर्तें नहीं आई हैं या ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है। हाँ, गाये बगाए भारत में आपने शुरुआत में कहा था, एक वक्त था जब बॉयकॉट किया जा रहा था चीनी सामानों का, और अभी भी हाल फिलहाल में जब भी पाकिस्तान को चाइना के सपोर्ट की बात आती है तो इस तरह की डिमांड उठती है। लेकिन जब हम इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, विशुद्ध रूप से बिजनेस एंगल से देखते हैं, तो मुझे नजर आता है कि चाइना के साथ साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम लोग देखें तो भारत एक उभरती हुई ऐसी शक्ति है जो चाइना जैसे देश को अगर साथ लेकर चले या वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका फायदा उठाए, तो हमारे यहां पर भी वो बूम अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। और जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, खासतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, तो मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये आज वर्तमान की और भविष्य दोनों की एक बड़ी जरूरत भी है, और इसमें संभावनाएं अपार हैं, जिसमें जो हम ऑल्टरनेटिव सोर्स कहते हैं ना पावर का, जो हम लोग हाइड्रो पावर बनाते हैं, दूसरे तमाम तरह की चीजें, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ पारंपरिक रास्ते भी हैं, लेकिन वैकल्पिक और नए रास्तों को कैसे मजबूत करना है उस दिशा में इसको देखना चाहिए। तो जो आप फ्रंट की बात कर रहे थे, कूटनीतिक तौर पर हम लोग किस मोर्चे पर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के एक तरफ रिलेशन को देखेंगे तो उसके कुछ अपने टर्म्स कंडीशंस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो अपनी सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं समझौता करता है। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, सीपीईसी की बात अक्सर आती है जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता है चाइना के साथ, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस तरह से डेवलप कर रहा है, पश्चिमी प्रांत में जिस तरह उसकी दखल अंदाजी है, तो मुझे लगता है कि भारत के साथ वो टर्म्स कंडीशन नहीं है। भारत की अपनी सीमा को लेकर कुछ अपने विवाद हैं चीन के साथ जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो दूसरे मोर्चे पर हैं, और ये विशुद्ध रूप से बिजनेस डील है, व्यापारिक डील है, और इससे क्या होगा, इससे मल्टीपल जो है वो फर्क पड़ेगा। और इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था की एक लैंग्वेज, एक भाषा में उसकी टर्मिनोलॉजी है कि इसका रिपल इफेक्ट होता है, यानी कोई आप कदम उठाते हैं उसके बहुआयामी असर होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डील हो रही है, ये सिर्फ दो कंपनियों के बीच मात्र डील नहीं है, ये दो देशों के बीच भी संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और कई रास्ते खोलेगी बातचीत के, और इससे दोनों देश एक दूसरे पर उस तरीके से निर्भर भी हो पाएंगे जो दोनों की आने वाले वक्त में संभावनाएं मुझे लगता है कि है। बिल्कुल, आपने सही बताया। तो जाहिर तौर पर देखिए, बहुत बड़ा समझौता हुआ है, बहुत बड़ी डील है, और आर्थिक तौर के साथ साथ, रणनीतिक तौर के साथ साथ मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया है, ये आने वाले सालों में तकनीकी तौर पर भी भारत को मजबूत करने का काम करेगा। तो आपका इस डील को लेकर क्या कहना है? बदलते रिश्तों को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।